उत्तर प्रदेश में मतदान के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इस बीच सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। वाराणसी में वकीलों के साथ हुई झड़प और हंगामे को लेकर राजभर ने दावा किया है कि बनारस से जिंदा बच आया, उन पर हमला किया गया था, मेरी हत्या हो सकती थी। राजभर ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। बीजेपी मुझसे इतना बौखला गई है कि वह किसी भी समय मेरे साथ कुछ भी करवा सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग से अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है। राजभर के इस आरोप से हड़कंप मच गया है। भाजपा का जवाब भी आया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या कहा है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाषपा प्रमुख राजभर ने कहा कि सोमवार को जब वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। राजभर ने कहा कि योगी जी मुझे मरवाना चाहते हैं। बीजेपी और योगी के गुंडे वहां काले कोट में भेजे गए थे। दिग्गज नेता ओपी राजभर ने कहा है कि भाई अब आप बताओ कि जब हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि आप हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हो, आप संविधान को नहीं मान रहे हो, आप जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हो, थाने पर जाति पूछ के मारा जा रहा, जाति पूछ करके गाली दी जा रही है, FIR हो रहा है, ये बात योगी जी को पसंद नहीं आ रही है। और ये कल की घटना नहीं है, कई घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं, कई घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं। हम उसको अवॉइड करते रहे, लेकिन कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जिस तरह का हुआ, अब हमारा एक तरफ से एक आदमी कॉलर पकड़, एक आदमी उधर से पकड़ रहा है और मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मार दो साले को गोली, यहीं खत्म हो जाए। देखिए, मैं कल ही ये पत्र चुनाव आयोग को मैंने भेजा, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा और वहाँ हमने डिमांड किया कि इसकी जांच करा लो। निष्पक्ष चुनाव अगर कराना चाहता है चुनाव आयोग तो वहाँ के DM कमिश्नर को पहले हटा दे, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। और ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावें। और आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो साथियों, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में योगी जी मेरी हत्या करा दें तो चिंता मत करना, इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। ये हक अधिकार की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई है। इस नाते हम अपने लोगों से अपील करता हूं कि ये योगी जी हमारी हत्या किसी भी समय करा सकते हैं, करा दें, लेकिन आंदोलन को रुकने मत देना, आंदोलन को बढ़ाते रहना। राजभर की ओर से चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में लिखा है कि पुलिस की मौजूदगी में ओम प्रकाश राजभर का कॉलर पकड़कर उनको और शिवपुरी से पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर को जान से मारने और चुनाव क्षेत्र में न निकलने की धमकी दी गई। पत्र में आरोप लगाया है कि हंगामा करने वाले भाजपा के लोग थे और बीजेपी के उकसावे पर उन्होंने ऐसा किया। यह भी आरोप लगाया है कि यह सब स्थानीय प्रशासन की मौन सम्मति से हुआ है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। त्रिपाठी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने अधिवक्ता समाज को काले कोट वाला गुंडा कहा। उनके साथ जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत चरितार्थ हुई है। विवादित बयानों के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले नेता को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वकीलों को काले कोट वाला गुंडा कहा। यह पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान है। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, यूपी चुनाव में वाराणसी की शिवपुर विधानसभा के प्रत्याशी और सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरविंद राजभर का नामांकन के दौरान जमकर विरोध हुआ था। वाराणसी में अरविंद राजभर अपने पिता ओम प्रकाश राजभर के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।